गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोगों का अदिश गुणन चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अदिश गुणन की ज्यामिति व्याख्या भी कर ली, साथ में जितनी विशेष स्थितियां होती हैं वे भी कर ली गई। अब उस पर हम लोग आज प्रश्न लेंगे और इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिए जाएं। प्रश्नों की सीमा तो अनंत होती है, कितना भी किया जाए कम ही है, लेकिन कुछ इतने प्रश्न तो हो जाएं कि जिसके आधार पर हम अन्य प्रश्न लगा सकें। तो एग्जाम्पल ऑन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ना बेटा। दो सदिश ए तथा बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 है। दो सदिश ए और बी हैं। वी हैव टू वेक्टर्स स्मॉल ए एंड बी, ए एंड बी। इसके बाद उसने कहा ए और बी का परिमाण, यानी परिमाण दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो मॉडुलस ए गिवन, मॉडुलस ए, हाँ कितना दिया बेटा पढ़ो, मॉडुलस ए इक्वल टू √3, हाँ, एंड मॉडुलस बी इक्वल टू 2। ठीक है, दो वेक्टर दिए हैं और साथ में उनके परिमाण दिए हैं, यही कह रहा ना। तो गिवन मॉडुलस है, ये ए एंड बी आर लिख देते हैं, टू वेक्टर्स बेटा। चलो ये हो गया। हाँ अब चलो आगे, इसके अलावा क्या दे रहा है, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर √6 एंड वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू कितना बेटा, √6 यानी √6। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात करें। लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, और एंगल बिटवीन देम कितना है बेटा, थीटा है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जानते रहो एंगल थीटा ही है। अब हम लोगों ने फार्मूला निकाला था ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो कि थीटा कह रहे हैं हम लोग, कॉस थीटा। ठीक है, और साथ में उसी से हम लोगों ने चेंज करके फार्मूला बना दिया था, अगर एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू, तो डायरेक्ट वही लिखा जाए, देन कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान मॉडुलस ए मॉडुलस बी। यही बना था बेटा ना, ए डॉट बी इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। वैल्यू सब हमें गिवन है ना। तो इन दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, नंबर 1 और फ्रॉम 1 बोल दिया जाएगा। तो ये हो गया बेटा ए डॉट बी कितना गिवन है बेटा, √6। तो ये हो गया बेटा √6 अपान √a √3 है, और √b कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, अब इसे हम लोग देखो बेटा लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं 6 मीन्स 2 × 3, और √ab इक्वल टू √a × √b। तो हम इसे लिख सकते हैं √2 × √3 बोल सकते हैं कि नहीं बेटा, और ये हमारा √3 है ही, और 2 को हम लोग √2 × √2 भी बोल सकते हैं। इस तरीके से तुम देखो, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, वी गेट 1 अपान √2। तो कॉस थीटा कितना मिला बेटा, और कॉस की वैल्यू 1 अपान √2 कब होती है, π/4 या 45 डिग्री। एक डिग्री मेजर है, एक रेडियन मेजर है। ठीक है बेटा, तो इसे हम लोग बोल देते हैं कॉस 45 डिग्री भी कह सकते हैं, और कॉस π/4 भी कह सकते हैं, दोनों में से। तो 10 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण कितना हो गया बेटा, ये हो गया। अब
इस टाइप के इनफाइनाइट नंबर आप क्वेश्चन हो आराम से हो जाएंगे। कभी कभी इसी में से, तो अब तुम देखो इसके अंदर तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, एक ए डॉट बी है, एक टर्म, मॉडुलस ए 2, मॉडुलस बी 3, थीटा। अब चार में से कोई तीन चीजें दे दी जाएं, चौथी पूछी जा सकती है, तो कुल कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें बनाए जा सकते हैं? 4 टाइप के। लगाया एक क्वेश्चन और अपने आप ऑटोमेटिक 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक बेटा ना, तो एक लग गया, हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन लो। सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यहां पर बेटा उसने मॉडुलस दिया था और इस बार वेक्टर दिया है, तो एक वो भी हो जाए बेटा, है ना। तो अब यहां से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यहां भी हमारे पास बेटा 2 वेक्टर हैं, ए और बी, और इस बार उन्हें वो i j के फॉर्म में दे रहा है। गिवन ए इक्वल टू बेटा, हाँ पढ़ना, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये बेटा हमारा हो गया वेक्टर ए। और बी के बारे में बोलना, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ये हमारे बेटा 2 वेक्टर हैं और नंबर 1 बोल देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहीं मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस निकाल लिया जाए, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया जाए, सीधे फार्मूले में जिससे रखने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, तो अब यहीं से ले लो, मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। बेटा ये हुआ ना, तो मॉडुलस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। यानी प्लस या माइनस कुछ भी हो, फाइनली स्क्वायर हो रहा, सब पॉजिटिव हो जा रहा है। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 9, है ना बेटा। तो 13 14 हो गया। अंडर रूट 14 बेटा रूट 14, ठीक है। और दूसरा बेटा मॉडुलस बी देख लिया जाए। मॉडुलस बी हमारा हो जा रहा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1। ये भी अंडर रूट 14 हो रहा क्या बेटा? हो गया, ए और बी के मॉडुलस आ गया हमारा। तो यहां पर हम लोगों ने मॉडुलस भी फाइंड किया, नंबर 2 हो गया। अब ए डॉट बी भी निकाल लिया जाए, ठीक है ना। नाउ ए डॉट बी इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक बेटा, अब देखो ये i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के कितना होता है, और i डॉट जे, j डॉट के, k डॉट आई, यानी दोनों यूनिट वेक्टर अगर अलग अलग हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो आंसर 0 आएगा। क्यों? सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में लंब हैं एक दूसरे के, और लंब होने की दशा में 2 सदिशों का अदिश गुणन 0 होता है। तो इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट यहां से देखो लिखने जा रहे हैं बेटा, i डॉट 3i डॉट आई, सीधे लिख दें 3, और इसके बाद देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। नेक्स्ट माइनस 2 इंटू 3, तो ये यहां j डॉट आई हो रहा 0 हो गया। ये देखो ये माइनस माइनस 4 हो गया, j डॉट जे प्लस 4 लिख दे रहा है बेटा, j डॉट जे, बाकी 0 हो गए। k से आओ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये टर्म मिलेगा ना 3k डॉट के, यानी 3 प्लस 3। और ऐसा क्यों हुआ, रीजन देना होगा बेटा। तो सिंस i डॉट आई
इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0। साथ में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो अगर ये उल्टे वे में भी हैं जे डॉट आई तो भी 0 हो रहा है। तो ये बेटा यहाँ से मिला, तो ये कितना हो गया बेटा 10 हो रहा है क्या बेटा? चलो 10 चेक कर लो एक बार, 3 4 3, चलो इतना हो गया। ए डॉट बी भी हो गया बेटा हम लोगों का, यहाँ तक हो गया है। अब इसका नंबर डाल देते हैं, कितना बेटा नंबर 3। तो लेट एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा, लेट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू कितना बेटा थीटा। देन कॉस थीटा, देन फ्रॉम कॉस थीटा, तो इस प्लेस पे आ जाते हैं बेटा। देन फ्रॉम कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपान मॉडुलस ए मॉडुलस बी, दिस इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ए डॉट बी कितना आया है हम लोगों का 10 आया है, ये है √14, ये भी आया है √14, ठीक है बेटा √14 ये हो रहा है, और दिस इज इक्वल टू 10 अपान 14 हो गया क्या बेटा? तो ये कैंसिल होके कितना आ रहा है बेटा 5/7, दिस इज इक्वल टू 5/7, दस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7 है ना, एंगल पूछा था उसने, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/। तो अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ते रहो और फिर हम नोट करते हैं। हाँ पढ़ो बेटा। सदिश i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप का सदिश 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो यहाँ ये जो दो वेक्टर वो दे रहा है, क्यों ना हम लोग इसका नाम दे दें, और नाम दे करके फिर तब उस प्रक्षेप की यानी प्रोजेक्शन की बात करें, है ना। तो पहला वेक्टर हम ए बोल देते हैं, है ना। तो गिवन टू वेक्टर्स हाँ ए इक्वल टू, हाँ पढ़ो पहला वाला बेटा, i कैप प्लस 3j कैप 7k प्लस 7k कैप एंड बी इक्वल टू बेटा हाँ 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, ये दिया है, ये क्या दिया उसने, और साथ में क्या क्या रहा है, इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप, यानी फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना। तो लिखा जाए, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं बेटा, मॉडुलस वगैरह निकालना है, डॉट भी निकालना है, तब फाइनली बाद में बात की जाएगी जो उनके क्वेश्चन की है। तुरंत यहाँ पे एक काम कर जाओ, मॉडुलस ए आई प्लस 3j प्लस 7k है क्या बेटा, 7k कैप, तो ये हमारा हो जाएगा √1 प्लस 9 प्लस 49 क्या बेटा, तो ये हो जाएगा 59 है ना, √59 हो गया। चलो ये हमारा, चलो इसको एक साथ नंबर 1 बोल देते हैं, और ये मॉडुलस बी भी ले लेते हैं। मॉडुलस बी हमारा हो जाएगा बेटा मॉड 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, दिस इज इक्वल टू √49 प्लस 1 प्लस 64 क्या बेटा, तो 50 और 114 114,
ये बेटा हम लोग बोल देते हैं नंबर 2, और साथ में a डॉट बी भी निकाल लेते हैं। यहाँ से आ जाओ बेटा, a डॉट बी इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस कितना बेटा 7k डॉट 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप, दिस इज इक्वल टू, यहाँ ले लेते हैं तो i डॉट i 1 होगा, तो यहाँ 7 आ जाएगा, 3 और -1 -3 j डॉट j, -3 आ जाएगा क्या बेटा यहाँ, और ये हो जाएगा 7 8 जा 7 8 56, 7 8 जा 56 k डॉट के प्लस 56, और बाकी 0 हो जा रहे हैं। कौन से फार्मूले से हुआ है, साइड में कोट करना जरूरी है बेटा, i डॉट i इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1 एंड i डॉट j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i कैप इक्वल टू 0। तो ये बेटा हमारा हो गया 460 हो रहा क्या, इसे यहाँ लिख देते हैं 60 हो गया बेटा, और ये हो गया नंबर 3। अब हमारे पास इतने रिजल्ट हैं, हमें a का b पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, सदिश a का b पर प्रक्षेप, a का a cos थीटा, तो a cos थीटा, क्योंकि प्रक्षेप कहा है, प्रक्षेप सदिश नहीं कहा है, अगर प्रक्षेप सदिश कहा होता तो b की दिशा b कैप लग जाता, लेकिन यहाँ उसने क्या कहा है, प्रक्षेप, ओनली प्रोजेक्शन है बेटा ना, हो गया। अब a cos थीटा, अब यहाँ से तुम देखो बेटा साइड में, a डॉट b इक्वल टू मॉडुलस a, दैट मीन्स a मॉडुलस b cos थीटा, तो यहाँ से तुम देखो दिस इज इक्वल टू b और a cos थीटा बेटा, देखो ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू a डॉट b अपान b मीन्स कितना बेटा, मॉडुलस b लिख सकते हैं कि नहीं, वैल्यू आ गई वहां से। कल जब फार्मूले निकाले जा रहे थे वहाँ केवल यहाँ तक लिखा था हमने, तो बाकी तो जब क्वेश्चन आता तब चीज़ें ली जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, देखो इसीलिए पूरा हमने साइड में दिखा दिया है। b मीन्स यहाँ से अगर हम cos थीटा कह रहे हैं तो cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपान b, और b मीन्स मॉडुलस b, उसी को तो b कह रहे हैं बेटा ना, मॉडुलस b। अब तुम देखो तुम्हारे पास सारी चीज़ें मालूम है। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर वो प्रक्षेप सदिश बोल दिया होता तो एक b कैप भी आ जाता, तो b अपान फिर मॉडुलस b हो जाता, b हमें मालूम है, मॉडुलस b रख देते, तो b की वजह से ये स्केलर क्वांटिटी है, आंसर वेक्टर में आ जाता कि नहीं, लेकिन इस समय ये स्केलर क्वांटिटी है। हाँ तो बेटा बोलना वैल्यू, a डॉट b की वैल्यू नंबर कितने में बेटा, 3 में है, 60 है, और मॉडुलस b की वैल्यू कितनी है बेटा, √114, देखो यही है, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3। इसको हम मिटा रहे हैं, अगला क्वेश्चन फिर पढ़ना। यदि एक मात्रक सदिश वेक्टर a हाँ के लिए वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 12, तो मॉड ऑफ वेक्टर x का मान निकालो। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में आया है और सारे कंपटीशंस में भी आया हुआ है। तो यहाँ पर वी हैव ए यूनिट वेक्टर ए, तो उसे हम ए के ऊपर वेक्टर निशान लगा के यूनिट वेक्टर बोले तो यूनिट ही कहलाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि उसको हम कैप लगावें, टोपी पहनावें, टोपी पहनाना जरूरी नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर कह दिया तो उसका मॉडुलस क्या हो जाएगा,
यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है और वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गिवन वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ऐसी कह रहा ना बेटा, यूनिट वेक्टर, देन मॉडुलस ए कितना हो जाएगा बेटा? इस यूनिट का मतलब क्या हुआ कि उसका मॉडुलस होगा बेटा। इसे हम नंबर 1 बोल देते हैं, पहला शुरुआत में। तो ए यूनिट वेक्टर एंड दूसरा बेटा एंड नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है बेटा? एक्स माइनस ए ना, वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, हाँ, डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इक्वल टू 12, ये गिवन है। देन मॉडुलस एक्स क्वेश्चन मार्क, तो यहां हमारा क्या है? देन मॉडुलस एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही है ना हमारा प्रश्न बेटा। देखो, गिवन दिस एंड दिस फाइंड दिस, लिया जाए बेटा क्वेश्चन। अब तुम देखो ये प्रोडक्ट हम लोग करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट तो अभी किया ही जा रहा था। अब यहां से आया बेटा, देखो x डॉट x, तो दिस इंप्लाई दैट x डॉट x फिर प्लस वेक्टर x डॉट वेक्टर a होगा बेटा, देखो ठीक है, फिर माइनस वेक्टर a डॉट x और फिर माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? माइनस बेटा a डॉट a इक्वल टू कितना है बेटा? 12। दिस इंप्लाई दैट बेटा x डॉट x उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होने पे मॉडुलस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया बेटा मॉडुलस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी में हम लोग ले चुके हैं, है ना। और प्लस x डॉट a और माइनस इसे भी हम x डॉट a कह सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ। दो प्रॉपर्टी हो गई, देखो एक प्रॉपर्टी ये यूज हुई, दूसरी क्या यूज हुई? कम्यूटेटिव लॉ। और ये हो गया मॉडुलस a स्क्वायर इक्वल टू 12। तो हमने यहाँ बताया कि a डॉट a मॉडुलस a स्क्वायर और कम इतना हो गया बेटा। अब तुम देखो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, इसे हम छोड़ देंगे और इस प्लेस पे आए बेटा। दिस इंप्लाई दैट मॉडुलस एक्स स्क्वायर, ये छोड़ देते हैं, और माइनस ये कितना है बेटा? 1 है, देख लो। तो माइनस 1 इक्वल टू 12, कहाँ से? फ्रॉम 1 गिवन a इज यूनिट वेक्टर, दस मॉडुलस a इज 1। तो ये बेटा हो गया दिस इंप्लाई दैट मॉडुलस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 बेटा, ठीक है। और ये इंप्लाई कर जाएगा मॉडुलस एक्स इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस, माइनस नहीं, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो ये मॉडुलस है। लेकिन इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन भी बना सकता था, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ वी हैव दिस क्वेश्चन देन ये देखो बेटा हमारा मॉडुलस x स्क्वायर इक्वल टू 13 था, अब इसे लिख देंगे x स्क्वायर इक्वल टू, और ऐसी स्थिति में आंसर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट। दोनों नोट कर लो बेटा, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये भी ध्यान ये देना है कि वो ये पूछ रहा है। अब तुम देख लो यहाँ जरा मॉडुलस लगाओ, जरा देखो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा बेटा। तो आज इतने क्वेश्चन बेटा काफ़ी हो गए, कल इसके आगे लगाया जाएगा। थैंक यू।